जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के इन्वेंटर कौन है? तो इसके जो ब्लूटूथ के जो इन्वेंटर हैं वो हमारे जैप हार्स्टन। क्या है? जैप हार्स्टन। ये हमारे क्या है? इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ। और इन्होंने ये हमारे क्या है? इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ। और इन्होंने कब इन्वेंट किया था ब्लूटूथ को? 1994 में। 1994 में। आपको भी पता है कि ब्लूटूथ क्या होता है, ठीक है। और इनके इन्वेंटर जो है हमारे कौन है? जैप हार्स्टन। उसके बाद और भी इसमें 3 ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है चार्ल्स सिग्नोई। अबे भाई ये कौन है? तो ये जो है ये हमारे सॉफ्टवेयर पायनियर और स्पेस टूरिस्ट हैं। सॉफ्टवेयर पायनियर एंड स्पेस टूरिस्ट, ठीक है। चलिए सेकंड जो हमारे हैं बिल गेट्स। इनको तो सबको ही जानता है कि ये सॉफ्टवेयर के क्या है? फाउंडर है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और पॉल एलन क्या है हमारे? तो ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर है और इंटरप्रेन्योर है, यानी इनका उससे कोई मतलब नहीं है, बस बिजनेस क्लास के लोग हैं। अमेरिकन इन्वेस्टर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जैप हार्स्टन होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक चला? तो न्यू दिल्ली से कटरा। न्यू दिल्ली से कहाँ तक चला? कटरा। लिख देते हैं इसे, न्यू दिल्ली टू कटरा चला। तो हमारा सेकेंड वंदे भारत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? कितने मेंबर्स लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा। और 2 मेंबर किसमें? लोकसभा में, ठीक है। और 12 मेंबर्स, ठीक है, किसमें किए जाते हैं? राज्यसभा में। हालांकि ये पूछा नहीं है, बट आप जान लीजिए कि 2 मेंबर्स किसमें किए जाते हैं? लोकसभा में। 12 मेंबर्स किसमें किए जाते हैं? राज्यसभा में किए जाते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि करेंटली हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें क्या होगा? 22। क्या होगा? 22। चलिए इसमें क्या होगा हमारा? 22 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि एक मिनट यहाँ पे, हाँ चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा कि एक मिनट, सॉरी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन था ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है? तो नोबल गैस इसमें से कौन है? तो वो है हमारा पास आर्गन। क्या है? आर्गन, ठीक है, आर्गन। नोबल गैस क्या होते हैं? तो ध्यान से समझिए, ठीक है। नोबल गैस क्या होते हैं? नोबल गैस वैसे गैस होते हैं जो रेयर होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। और केमिकल, लिख देते हैं इसको, और केमिकल एलिमेंट दैट इज रेयर एंड अनरिएक्टिव गैस होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, आपने 12 नंबर क्वेश्चन, तो अभी हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 22 लैंग्वेजेस का क्या होता है? प्रावधान होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। पूछ रहा है कि विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो वो होगा हमारे पास
राइट आंसर इसका होगा एडिपोज टिश्यू। क्या होगा? एडिपोज टिश्यू, ये हमारा क्या होगा? द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें और चीज़ों की, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है एरोलर टिश्यू। अब ये क्या करता है? तो ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ऑर्गन्स को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। फिर हमारा जो तीसरा है वास्कुलर टिश्यू, इसका का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमारा जो वास्कुलर टिश्यू है इसका क्या काम है? तो ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल और हार्मोन्स को। ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस वाटर, मिनरल एंड हार्मोन्स। ये हमारे हार्मोन्स को, वाटर को, मिनरल को लॉन्ग डिस्टेंस तक, ज़्यादा दूरी तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये तो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या करता है? हमारे हमको प्रोटेक्ट करता है, सेक्रेट करता है, एब्जॉर्ब करता है एक्सक्रेशन में, यानी हर प्रोसेस में ये लगभग क्या करता है? इट लिखेंगे, इट हेल्प्स इन सेक्रेशन, एक्सक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हर चीज़ में ये क्या करता है? हमारा मदद करता है। कौन? हमारा इपिथेलियल टिश्यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा ये छूट गया, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। हमने ये देखा था, इसके पहले जस्ट हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। हाँ, व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू अलाउ जॉइंट वेंचर्स बिटवीन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द न्यूक्लियर पावर जनरेशन। कब ऐसा एक्ट पास किया गया तो पब्लिक सेक्टर भी, यानी गवर्नमेंट को छोड़ के पब्लिक सेक्टर भी इसमें क्या रहेगी? रोल प्ले करेगी एटॉमिक एनर्जी बनाने में। तो ये कब हुआ था? ये हमारा कब हुआ था? 2015 में। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, ये हमारा कब हुआ था? 2015 में। इसे भी आप क्या कर लेंगे? इसमें लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए 2015। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एंट्स स्टिंग। जो चींटी काटती है तो थोड़ा देर के लिए आपको मतलब बहुत अजीब महसूस होता है, तो वो किस एसिड के कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 एसिड्स के नाम दिए गए हैं। हमारे पास है एसिटिक एसिड, दूसरा है हमारे पास मेथनोइक एसिड, तीसरा है हमारे पास टार्टरिक एसिड और चौथा है हमारे पास लैक्टिक एसिड। तो देखिए, अगर एंट काटती है तो हमारे पास आता है मेथनोइक एसिड, जिसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मिक एसिड के नाम से। फॉर्मिक एसिड के नाम से पढ़ा होगा आपने। ये एंट्स स्टिंग में होता है। ठीक है, ये एंट्स स्टिंग में होता है, जो कि क्वेश्चन भी है हमारा। फिर अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड किस में मौजूद होता है? तो एसिटिक एसिड जो होता है ये हमारा विनेगर में मौजूद होता है। विनेगर जो चाउमीन वाउमीन में डाला जाता है ना, विनेगर। फिर वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, ईटीसी, मैंने और सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम बात करें अपने टार्टरिक एसिड के बारे में, बात करें अगर टार्टरिक एसिड के बारे में, तो टार्टरिक एसिड कहाँ मौजूद होता है? यह हमारा फ्रूट्स में मौजूद होता है, फ्रूट्स में, फिर ग्रेप्स में। ठीक है, ईटीसी। और अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड, तो यह हमारा मिल्क में मौजूद होता है, चीज़ में मौजूद होता है। ठीक है, इटीसी, ये हमारे इसमें मौजूद होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया। कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? तो आपको भी पता है कहाँ हुआ था? सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में। हम इसे लिख लेंगे, कहाँ हुआ था? सूरत में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वेयर इज द संभार लेक सिचुएटेड। संभार लेक कहाँ पे है? तो संभार लेक कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। लिख लेंगे, गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने आगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछ रहा है कि हु इज कहा गया, हाँ, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन तो आपको पता ही है, तो किसे फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा वर्गीस कुरियन। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, वर्गीस कुरियन जो थे हमारे, ये हमारे क्या थे, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन थे। बाकी के भी नाम जैसे अरुण कृष्णन कौन थे भाई, तो अरुण कृष्णन जो थे एक इंडियन राइटर थे और ऑथर थे द लाउडेस्ट फायर क्रैकर। ठीक है, इंडियन राइटर है ये, इंडियन राइटर एंड author of famous book The Loudest Fire क्रैकर। ठीक है, इसके ये क्या है, ऑथर है। उसके बाद हम बात करें इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को तो सब कोई जानता है। फिर हमारे जो लास्ट वाले ऑप्शन हैं वो मेरे MS स्वामीनाथन है। ये क्या थे, तो ये जैसे कि हमारा अरुण कृष्णन, जैसे कि हमारा ये है अरुण कृष्णन फादर, ये वर्गीस कुरियन जो फादर है किसके, वाइट रेवोल्यूशन के। उसी तरह MS स्वामीनाथन जो थे ये आर्किटेक्ट थे, यानी इनको भी कह सकते हैं कि ये फादर थे किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के, आर्किटेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। आया बात समझ में, ये किसके आर्किटेक्ट थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट थे। चलिए हमारा अगला बात करते हैं हम अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा कि, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट। टैक्सोल एक एंटी कैंसर दवा होता है, ड्रग होता है, और ये किस प्लांट से मिलता है, तो ये मिलता है हमें यू से। क्या मिलता है, यू से, इससे यू से मिलता है। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे। ठीक है, टैक्सोल किससे मिलता है, हमें यू से मिलता है, यू से मिलता है। ठीक है, अब भाई टैक्सोल होता क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि टैक्सोल ये क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। ठीक है, समझ में आया, एंटी कैंसर क्या होता है, ड्रग होता है जो कैंसर में इलाज में काम आता है। ठीक है, यू से मिलता है, यू प्लांट के रूट से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो हमारा है कि द बुलंद दरवाजा एट, एक मिनट दिखा दें हम आपको। ठीक है, द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वाज इरेक्टेड बाय द अकबर टू सेलिब्रेट हिज कॉन्क्विस्ट ऑफ। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था किस चीज़ के सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमारा किस पे, गुजरात पे सेलिब्रेट करने के लिए, गुजरात पे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, अच्छा एक बात आप और जान लो कि बुलंद दरवाजा इसे दूसरे नाम से हम भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है डोर ऑफ विक्ट्री। डोर ऑफ विक्ट्री आया समझ में, इसे हम किस नाम से जानते हैं, डोर ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं। और ये कब बना था, बेल्टेन, ये भी लिख देते हैं, बेल्टेन 1575, ये 1575 में बनके क्या हो गया था, तैयार हुआ था। किसके द्वारा बना था, अकबर के द्वारा बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पे एज ऑफ नवंबर 2020 हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। 2020 के नवंबर के अनुसार भारत में टोटल कितने पावर न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 20। और ये किसके अनुसार, 2020 के अनुसार। बट अगर हम 2024 के अनुसार देखें तो अभी टोटल कितने हो गए हैं, 23 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 23 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद दिल्ली कंप्लीटेड। किस साल जामा मस्जिद दिल्ली का कंस्ट्रक्शन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। तो आपको भी पता है कब हुआ था, 1656 में हुआ था, 1656 में हुआ था। ठीक है, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद बिल्ट बाई, मैंने लिख देता हूँ, बिल्ट बाई
शाहजहां। देखिए कभी कभी आपको इस सब से भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने टोटल वर्कर्स लगे थे, तो 5000 वर्कर्स, ठीक है। 5000 वर्कर्स ने मिलकर दिन रात काम किया था, तो हमारा क्या बन के तैयार हुआ था, जमा मस्जिद बन के तैयार हो चुका था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि GSAT-31 इज एन, GSAT-31 एक इंडियन सैटेलाइट है और ये काम क्या करता है, तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जो भी आप मोबाइल से बात करते हैं ना, उस चीज़ को ये क्या करता है, मतलब उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अच्छा, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था इसरो द्वारा। GSAT-31 डेवलप्ड, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा ना, एक मिनट। हाँ, GSAT-31 डेवलप्ड बाय इसरो, इसरो के द्वारा क्या हुआ था, इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये लॉन्च कब हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, 5 फरवरी 2009 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो मदद करता है हमें कम्युनिकेट करने में किसी भी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि एज ऑन नवंबर 2020 इंडियाज न्यूएस्ट हाई कोर्ट बिल्ट, 2020 के अकॉर्डिंग भारत का सबसे न्यूएस्ट कोर्ट कहाँ बना था, तो वो बना था हमारा अमरावती में। कहाँ बना था, अमरावती। और अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। लिख लेते हैं हमारा अमरावती, अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए आंध्र प्रदेश में बना। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि इन टेलीकॉम फील्ड ISP स्टैंड फॉर, टेलीकॉम फील्ड में ISP का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस टेलीकॉम फील्ड में जो ISP का मतलब होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये ISP का क्या होता है, हमारा मतलब होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1935। ये लास्ट वाला ऑप्शन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि विच सिटी वाज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ कहाँ पे है, तो वह हमारा कौन सा है, इंदौर। कहाँ पे है, इंदौर, ठीक है, इंदौर इज द राइट। अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी हो गया। सेकंड कौन था आपको पता है, सेकंड सिटी कौन था पता है आपको, सेकंड हमारा कौन था बताइए, अगर कमेंट करके बताइए सेकंड कौन था। वैसे हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सूरत, कौन था हमारा, सूरत, ठीक है। सूरत कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये आपको भी पता है। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको भी पता है कि उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, आपको एक बात बता दें, इसे गैलीलियो लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। इसे गैलीलियो लॉ भी कहा जाता है। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इमिनियंट सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन एजुकेशन एक्टिविस्ट पंडित रामाबाई सरस्वती वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ, वो किस चीज में विद्वान थी, तो वो थी हमारे संस्कृत में। क्या थी, संस्कृत में। लिखिएगा कि संस्कृत। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा संस्कृत। क्या होगा, संस्कृत होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये जो पंडित रामाबाई थी, फर्स्ट वुमेन
फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द टाइटल ऑफ पंडित। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने पंडित टाइटल को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इनको मिला था अडॉप्ट, हालांकि इन्होंने किया नहीं था, इनको मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करते हैं 30। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNICEF सिचुएटेड। UNICEF का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, यूनाइटेड चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, UNICEF का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, UNICEF का मतलब क्या होता है पता है ना, यूनाइटेड चिल्ड्रेन फंड। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, USA। ठीक है, आया बात समझ में। फिर दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इधर से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटेन द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी को किसने लिखा था। ठीक है, तो इंडिया आफ्टर गांधी को किसने लिखा था बताओ इसमें से आप। ठीक है, हु हैज़ रिटेन द नैरेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, तो इसको हमारी किसने लिखा था, इसको लिखने वाले, एक नंबर देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, इसको लिखने वाले का नाम क्या था, इसको लिखने वाले का नाम था हमारा ये रामाचंद्र गुहा। यहाँ पे लिख देते हैं हम, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट बाबू, एक मिनट। चल, यहाँ पे रामाचंद्र गुहा। ठीक है, ये हमारे थे जिन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी को लिखा था। ठीक है, फिर हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है कि हु हैज़ वॉन द 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019। किसने जीता था, एनी जैडी ने जीता था। किसने जीता था, एनी जैडी ने जीता था। 31 का लिख देगा एनी जैडी। ठीक है, एनी जैडी, एनी जैडी। ठीक है, फिर हमारे बात करते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि एज पर इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेविगेबल इनलैंड वाटरवे ऑफ इंडिया। कितना होता है, तो ये हमारा कितना होता है बताइए कोई, 14,500। कितना होता है, 14,500। ठीक है, लिख लीजिए इसे भी, 14,500 होता है किलोमीटर्स होता है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द राइट ऑफ टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। किस ईयर पास हुआ था, आप बताओ कमेंट करके किस ईयर पास हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप खुद कमेंट करके बताओ। द लॉ डेट परमिटेड ऑन्स टू री मैरी एक्ट वॉज पास्ड इन। कब ये पास हुआ था, और लास्ट सुशील कुमार, ये तो आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। ठीक है, सुशील कुमार जो थे ये ओलंपिक्स मेडल जीते थे किस में, तो ये आप 3 क्वेश्चंस अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, ये कमेंट करके बताओ कि कब हुआ था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसे। ठीक है, मैं वैसे भी मैं आपको अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप उस पर ज्वाइन हो जाना, मैं उसमें नोट्स सेंड कर दूंगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, बुक ये है किरण इंस्टीट्यूट। ठीक है, रेलवे NTPC की बुक आती है। नेक्स्ट हम लोग अपना ये कवर करेंगे, एक मिनट, सेट 2 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 हेल्ड ऑन 5/1/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, हम इसे कवर करेंगे। आपको समझ में आया होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।